अघासुर ने बड़े से एक अजगर का रूप धारण कर लिया। अजगर ने अपना मुख के दो तलवे, एक नीचे वाला तो नीचे भूमि में रख दिया और ऊपर वाला आकाश में। सखाओं ने जब दूर से देखा, सखाओं को लगा ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुफा हो। एक सखा बोलता है, भैया मेरी दादी मुझे जब कहानी सुनाती थी, पहले दादी दादा कहानी सुनाते थे, मेरी दादी जब कहानी सुनाती तो कहती कि ब्रज में गुफाएं होती और उन गुफाओं में साधु संत रहते हैं, चलो हम भी चलें, गुफाओं में साधु संत होंगे तो उनका दर्शन करके आ जाएंगे। और ताली बजाते हुए, गोविंद गोपाल गाते हुए कड़ताड़नैर्ययु ब्रजवासी ब्रज के ग्वाले अघासुर के मुख में चले गए। जब तक भगवान पीछे से आते तब तक तो भगवान के सखा मुख में चले गए, भगवान भी अघासुर के मुंह में चले गए। अघासुर ने जैसे ही मुंह बंद किया, अघासुर ने सोचा मेरा काम हो गया, श्री कृष्ण को मैंने निगल लिया है। श्री भगवान ने अपना स्वरूप बनाया, क्योंकि भगवान क्या है, अणुरणीयान महतो महीयान। भगवान छोटे से छोटे भी हो जाते हैं और बड़े से बड़े भी हो जाते हैं। सबसे छोटे यदि कोई हैं अणु परमाणु से भी तो वो परमात्मा है, और सबसे विशाल व्यापक यदि कोई हैं आकाश से भी तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा ने श्री कृष्ण जैसा अपना स्वरूप बढ़ाया, अघासुर का सिर फट गया और बाहर आए, अपने सखाओं को निकाला। यमुना जी के किनारे आए हैं, अर्धचंद्राकार भगवान के सखा बैठ गए हैं और सामने कृष्ण बैठे हैं। अपने हाथ में दधियोधन रखा है, भोजन रखा है और अंगुलियों में अचार रखा है। तत्फलानि अंगुलीषु, कुछ फल रखे हुए हैं अंगुलियों में और भोग पा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, मोह हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के बछड़ों को चुरा लिया और जब बछड़ों को देखने के लिए श्री कृष्ण जब गए तो श्री कृष्ण के सखाओं को भी चुरा लिया। उधर जाए देखें तो बछड़े गायब, इधर देखें तो अपने सखा सब गायब। जान गए ये इंद्र ने किया, ये ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान ने अपने संकल्प से, ब्रह्मा जी को यदि सृष्टि बनानी है, ध्यान रखिए, घर यदि बनाना है तो मिस्त्री को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए। आप मिस्त्री जी को बुलाया, कहा मेरे को घर बनाना है, तो वो आपको लिस्ट दे देंगे, ये चीज चाहिए। बिना सामग्री के मिस्त्री आपका मकान, आपका भवन नहीं बना पाएगा। वैसे ही भगवान भी ब्रह्मा जी को पंचभूत देते हैं, पृथ्वी तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्व देते हैं। संसार बनाना होता है तब भगवान को कोई पंच तत्व की जरूरत नहीं है। श्री भगवान अपने संकल्प मात्र से ही सृष्टि बना देते हैं। इसलिए भगवान ने संकल्प किया और देखते ही देखते जितने बछड़े थे उतने बछड़े प्रकट हो गए, जितने श्री कृष्ण के सखा थे उतने सखा प्रकट हो गए। और वो भी सखा ऐसे जैसे उन सखाओं का स्वभाव, जैसे उन सखाओं का स्वरूप। भगवान ने सब कुछ बना दिया, या कहें भगवान स्वयं ही वह सब बन गए। यह क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा और 1 वर्ष के बाद जब सखा वापस आए, ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया सखाओं को, तब सखा अपने घर गए और कहा अपने अपने घर में जाकर के, मैया कन्हैया ने आज अघासुर मार दिया है।
क्योंकि ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। इधर भगवान ने सखाओं को और बछड़ों को प्रकट करके 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी समझ गए, वापस आए और ब्रह्मा जी ने स्तुति की। बहुत लंबी स्तुति की ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे श्री हरि, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, ईड्य स्तुत्य, नौमी मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी झांकी तो देखिए कितनी सुंदर बनी है। 40 श्लोकों में यानी बहुत लंबी स्तुति की ब्रह्मा जी ने। और जब भगवान की स्तुति करने से जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब ब्रह्मा जी ने युक्ति बनाई और फिर ब्रजवासियों की स्तुति कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। एक माता पिता को जब उनकी प्रशंसा की जाए, उससे ज्यादा खुशी उनको तब होती है जब उनके बच्चों की प्रशंसा की जाए। यही युक्ति ब्रह्मा जी ने की। अब तक भगवान की स्तुति कर रहे थे, परिक्रमा होती है, लेकिन ये परम ज्ञानी ब्रह्मा जी आज भूल कर गए। 3 बार त्रिपरिक्रम्या, 3 बार परिक्रमा करके चले गए।